जय माता दी। 2025 में चैत्र नवरात्रि कब से कब तक हैं और प्रथम नवरात्रि घट स्थापना का समय क्या है, मैं आपको विस्तार से जानकारी दूंगा। सरलता से समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक शेयर कमेंट करना। मित्रों, जो चैत्र नवरात्रे होते हैं उनको वासंत नवरात्रि भी कहा जाता है। 2025 में चैत्र नवरात्रि 30 मार्च 2025 रविवार से प्रारंभ हो रहे हैं और जो अष्टमी तिथि है दुर्गाष्टमी 5 अप्रैल 2025 शनिवार के दिन है और दुर्गा नवमी 6 अप्रैल 2025 रविवार के दिन है। जी हाँ, 30 मार्च 2025 से लेकर 6 अप्रैल 2025 तक नवरात्रि रहेंगे। नवरात्रों में प्रतिदिन माता के अनेक अलग अलग, प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति, चतुर्थकम पंचम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनी, सप्तम कालरात्रि, महागौरी चाष्टमम, नवम सिद्धिदात्री, नवदुर्गाम पूजे में हम, यानी कि माता रानी के 9 स्वरूपों का, 9 रूपों का पूजन किया जाता है। प्रतिदिन एक एक रूप का पूजन होता है। प्रथम दिन भगवती माँ शैलपुत्री का पूजन होता है। माँ शैलपुत्री का पूजन प्रथम दिन करना है, उससे पहले घट स्थापना करने का विधान है। बहुत से लोग घर में अखंड ज्योत जलाते हैं, बहुत ही शुभ होता है अखंड ज्योत जलाना। नवरात्रों में अखंड ज्योति जिस घर में जलती है उस घर के सभी कष्ट, सभी बीमारियां, रोग व्याधि सब दूर भाग जाती है। तो मित्रों, 30 मार्च 2025 रविवार के दिन जो घट स्थापना का शुभ समय है, प्रातःकाल को 6:10 से लेकर 10:20 के बीच में जो है आप घट स्थापना कर सकते हैं। अति उत्तम समय है। अगर किसी कारणवश अगर उस समय आप जो है घट स्थापना ना कर पाए तो फिर अभिजीत मुहूर्त में कर सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त जो है उस दिन 12 बजे से लेकर 12:50 दोपहर तक है। आप उस अभिजीत मुहूर्त में भी घट स्थापना कर सकते हैं। घट स्थापना करने का जो विधान है, मिट्टी का या किसी धातु का घट लेकर के उसमें जल भरें, गंगा जल डालें, उसके बीच में दुर्वा डालें, हरिद्रा डालें और उसमें चांदी का सिक्का डालें, लौंग, इलायची, चावल, फूल डाल करके उसके ऊपर पंच पल्लव लगा करके, अगर पंच पल्लव ना मिले तो आम्र पल्लव लगा करके उसके ऊपर नारियल रखें और जौ बीज करके उस कलश को जौ के ऊपर स्थापित कर दें। इस तरह से कलश की स्थापना हो जाती है और उसके उपरांत माता रानी के आगे घी का दीपक जलाएं। हो सके तो गाय का घी, नहीं जो आपके पास हो, जो उपलब्ध हो सके। और प्रतिदिन जो है माता रानी के आगे लाल फूल चढ़ा करके पूजा करें और माता रानी के मंत्रों का पाठ करें। बीज मंत्र का पाठ करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, दुर्गा चालीसा का पाठ करें। इस तरह से आप नवरात्रों में घट स्थापना प्रथम दिन करके नित्य माता रानी की पूजा करते हुए अष्टमी को कन्याओं को भोजन कराएं, नवमी को कराएं। कोई लोग अष्टमी को कंजक पूजते हैं, कई नवमी को पूजते हैं, परंतु नवरात्रे तो नवमी को जाकर के ही समाप्त होते हैं। और अपने कुल की रीत रिवाज के हिसाब से लोग जो है कोई अष्टमी को पूजता है, कोई नवमी को पूजता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पर नवरात्रि जो है नवमी को, नवम सिद्धिदात्री, जब माता सिद्धिदात्री की पूजा होती है तब जा करके नवरात्रि पूरे होते हैं। माता रानी सभी का कल्याण करें, माता रानी सबके घर में अन्न धन से भंडार भरे, माता रानी सबको आशीर्वाद दे करके कृतार्थ करें। जय माता दी।